हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारी क्लास में दोबारा से स्वागत है। हम बात करने वाले हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट जो होता है वो उसका ब्लड है, वो उसकी जान है। यदि उसमें प्रॉफिट नहीं तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उस बिजनेस को चालू नहीं करेगा। आपको बिजनेस चालू करते हो तो आप जानना चाहते हो ना कि हमें क्या, नौकरी करते हो तो भाई हमें क्या मिलेगा इसके बदले में। ऐसे इन्वेस्टर को जो मिलता है उसे हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं। अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि हमने जो उस पे एक शेयर पे पैसा लगाया है उसके बदले कंपनी क्या कमा रही है, उसको जानना अर्निंग पर शेयर है। एक शेयर की कीमत, मान लीजिए मैंने कंपनी में पैसा लगाया और उस एक कंपनी पे, एक शेयर पे कंपनी 5 रुपए कमा रही है। ये है जनरल नॉलेज की बात की। एक कंपनी एक शेयर पे 5 रुपए कमा रही है तो हमें उसे कितने पे ले लेना चाहिए। तो हम एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं कि एफडी एक ऐसा काम है कि हमने लगाया, भूल गया, उसके बाद मैं जो भी काम कर रहा हूँ करता जा रहा हूँ। तो यदि एफडी में 5% का इंटरेस्ट है तो मुझे 100 रुपये लगाने पड़ेंगे, यानी उसकी फेयर वैल्यू हो रही है 100 रुपीज़। बाकी होता है क्या है कि कंपनी की ग्रोइंग पे, मान लीजिए अब वो कंपनी जो 5 रुपए कमा रही थी वो हर साल 30% से बढ़ रही है, लेकिन एफडी तो नहीं बढ़ रही। तो हमें तो 30% की ग्रो के कारण हमें 100 के ऊपर भी कुछ प्रीमियम दे तो भी वो सस्ता है। तो इस तरह हम ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, किसी भी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि अब ये तो हो रही सारी नॉलेज की बातें, लेकिन सर हम फैमिली कैसे करें, सबको पता ही हो रहा, इसमें कोई मैंने भी नई बात नहीं बताई। तो अब इसे हम परचेज करते समय यूज कैसे करना है, इसे यूज करने का बहुत सिंपल तरीका है। हमें किसी उस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है जिसकी अर्निंग पर शेयर नेगेटिव हो। हमें इन्वेस्ट करते समय ईपीएस नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट पे क्लॉज होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखिए, यदि ईपीएस ग्रोइंग है, बढ़ रहा है, तो हम उस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। यदि नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी भी एक तरीके से, यदि 5 साल से ईपीएस सेम है तो हमारे लिए इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक जनरल क्राइटेरिया है, हर कंडीशन में अलग हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। लेकिन अभी हम बहुत बेसिक फंडा सीख रहे हैं, तो बेसिक फंडा में जैसे जैसे एडवांस हो जा रहा है, टेक्निकल हो जा रहा है, तो जो इसमें बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, हमें जो देखने हो रहे हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक लेमैन के लिए यदि ईपीएस हर साल बढ़ोतरी दे रहा है तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो 30% के हिसाब से, 20% के हिसाब से बढ़ रहा हूँ और आगे जितना पैसा कमा रहे हो गए तो उसमें हमें एफडी का जो 100 रुपीज़ हो रहा है, मान लीजिए 5 रुपये का शेयर है और 30% से बढ़ रहा है, तो 20 साल बाद उसकी जो इनकम हो जाएगी वो 30-40 रुपये हो जाएगी। तो आपने 100 रुपये के अगेंस्ट में 40 रुपये आप कमा रहे हो, तो बहुत अच्छी रिटर्न हो रही। तो आपका शेयर का प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, 100% बढ़ना है। तो हमेशा अच्छी ईपीएस पे जाइए। आगे हम अगली क्लासों में उदाहरण दे दें कि कैसे किस कंपनियां जिनके आज प्राइस बढ़े हैं उनके पुराने 20-30 साल में क्या ईपीएस थे और आज क्या ईपीएस है, और इसलिए उनका आज ये प्राइस है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू स्टूडेंट। हो सकता है आसान भाषा में आपको मेरी क्लासेस थोड़ी समझ में आ रही हो, क्योंकि हम चाहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी आम आदमी की भाषा में, आम शब्दों में बहुत इजी तरीके से आप सब लोगों को समझाई जाए। थैंक यू दोस्तों।